आपके अधिकारों की लड़ाई जान हथेली पर रख के भी लड़ूंगा। प्रवीण पाठक। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रवीण पाठक ने आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में तूफानी दौरा कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आपके अधिकारों की लड़ाई जान हथेली पर रखकर भी लड़ूंगा और निभाऊंगा। आपके सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। न ही कोई बाहुबली होगा, न ही किसी किसान की जमीन पर कब्जा होगा, न ही लोगों के ऊपर झूठे अपराध दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रवीण पाठक सदैव उपस्थित रहेगा। मैं अभिभूत हूं आपके स्नेह और आशीर्वाद से। श्री पाठक ने आगे कहा कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए समय कम मिला है, इसलिए सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। मेरी लड़ाई आपको प्रवीण पाठक बनकर लड़ना है। इस क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए दिल्ली में आपको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका योगदान, आपकी मेहनत, आपकी सामर्थ्य की दम पर दिल्ली में संसद में इस युवा की आवाज बुलंद तरीके से गूंजेगी, दहाड़ेगी। श्री पाठक ने आगे कहा कि भाजपा के लोग समान वोट की ताकत को खत्म करना चाहते हैं, कि हमारा संविधान खत्म करना चाहते हैं जैसे बाबा साहब ने बनाया है। क्षेत्रीय लोगों ने श्री पाठक को बाबा साहब की तस्वीर भी भेंट की। संगीत सम्राट तानसेन की तपोभूमि भेंट में उन्होंने कहा कि जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 20 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी बेहद की ये दुर्दशा है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद बना तो इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदल दूंगा एवं इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री पाठक ने आज के अपने दौरे कार्यक्रम के दौरान सिद्ध स्थल श्री काशी बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं संगीत सम्राट तानसेन की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की एवं श्री 1008 महात्यागी फक्कड़ श्री महंत तरनदास जी महाराज के आश्रम पर श्री पाठक ने मंजीरा बजाकर रामधुन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक श्री पाठक के साथ राष्ट्रीय सचिव श्री शिव भाटिया, ग्वालियर ग्रामीण से विधायक श्री साहब सिंह गुर्जर, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जोहरे, श्री भीकम सिंह, श्री महेंद्र जाटव सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। नमस्कार। फेसबुक लाइव के माध्यम से आज ग्वालियर ग्रामीण के अपने सभी परिजनों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरे साथ आज ग्वालियर ग्रामीण के हमारे जुझारू और सरल विधायक आदरणीय साहब सिंह जी हैं, मेरे बड़े भाई। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय प्रभुदयाल जोहरे जी हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ के प्रभारी आदरणीय शिव भाटिया जी हैं। जिस प्रकार का स्नेह सुबह 9 बजे से मुझे ग्वालियर ग्रामीण में मिल रहा है, मैं वास्तव में मेरा पूरा परिवार और कांग्रेस का एक सदस्य ग्वालियर ग्रामीण की जनता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता है और धन्यवाद देता है। तमाम जगह मुझे जानकारी मिली है कि पिछले 10 सालों में कई लोगों पर झूठे अपराध दर्ज किए गए हैं, कई लोगों की जमीनों पर कब्जे किए गए हैं, जातिवाद की पराकाष्ठा फैलाई गई है जो कि वास्तव में किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत शर्मनाक होती है। मैं आप सबको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि आपके अधिकारों की लड़ाई जान हथेली पर रख के भी लड़ूंगा, निभाऊंगा। आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ना ही कोई बाहुबली होगा, ना ही किसी की किसान की जमीन पर कब्जा होगा, ना ही किसी लोगों के ऊपर झूठे अपराध दर्ज होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रवीण पाठक सदैव ग्वालियर ग्रामीण में मेरे बड़े भाई साहब सिंह गुर्जर जी के साथ उपस्थित रहेगा। मैं वास्तव में अभिभूत हूं आपका स्नेह पाकर। जिस प्रकार के आपने ग्वालियर दक्षिण के बेटे को आज ग्वालियर ग्रामीण का बेटा बनाया है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग, हजारों लोग मुझे रास्ते में मिले, कई लोगों का मैंने आशीर्वाद लिया, पर कई सारे ऐसे लोग रह गए कि जिनसे मैं आशीर्वाद नहीं ले पाया। चूंकि समय कम था, आज हमको लगभग 45 गांव करना है। उन सभी अपने जाबाज युवा साथियों से और बुजुर्गों से हाथ जोड़कर, पैर छूकर मैं माफी मांगता हूं, जिनका आशीर्वाद मैं आज नहीं ले पाया, जिनके पास मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाया। आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे समय कम मिला है और समय जब कम मिला है तो सभी जगह पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए मेरी लड़ाई आप सबको प्रवीण पाठक बन के लड़नी होगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए दिल्ली में आपको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका योगदान, आपकी मेहनत, आपके सामर्थ्य की दम पर दिल्ली में संसद में ये युवा की आवाज बुलंद तरीके से गूंजेगी, दहाड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।